ठीक है, जिनके पास जो पोजीशन है जस्ट की तस रखे, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए ड्रॉ करते हैं। सुबह ड्रॉ करके आपको बताया कि देखना यहां पे आके बार बार सपोर्ट मिलेगा। इसके नीचे जाने पर आपके पास दो मेगा सपोर्ट एरियाज हैं। जिस जगह पर आके रुका हुआ है उस जगह को हम कहते हैं 43,700-800 वाली रेंज। यहां पर आके सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, हमने ड्रॉ की हुई है आपके लिए, आप देख ही रहे होंगे। उसके नीचे एक लाइन फॉलो कर रही है, आप ये देख रहे होंगे एक लाइन ये फॉलो हो रही है। ये लाइन 200 दिनों का एवरेज है। एक बार हमने ब्रेक किया, डैमेज को कंट्रोल किया, ऊपर आ गए थे, लेकिन ये फिर से उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। करीब करीब 500 पॉइंट नीचे है, तो 500 पॉइंट ऊपर का एक गैप है, ये जो गैप भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गैप, और जस्ट 500 पॉइंट नीचे का एक और सपोर्ट है, बिल्कुल बीच में ही है। इसलिए कोई भी ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। जब आप बिल्कुल मिडिल पाथ में हो, आपको पता ही ना हो कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, तब एक तरफा हो जाए तो आप बिल्कुल छोड़ दें उस सौदे को। इसलिए निफ्टी बैंक अवॉइड। आप ना एक काम और कीजिए, अवॉइड के साथ साथ ना होल्ड का ठप्पा भी लगा के रखिए। मैं वजह बताता हूं, जिनके पास है ना वो अवॉइड के नाम पर डर ना जाए कि अवॉइड करने का कह रहे हैं, कहीं इसको बेचने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता। अवॉइड उनके लिए जिनको आज सौदा लेना है, होल्ड उनके लिए जिनके पास पुराना माल पड़ा है। ठीक, तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप दोनों तरह के पंचिंग कर दीजिए, अवॉइड भी और होल्ड भी, ऐसे निफ्टी पे भी लगा दो। ठीक, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और कुछ आईटी कंपनीज मिलकर इस इंडाइसिस को उड़ा देते हैं, यानी कि आज ही आज में कम से कम 100 पॉइंट और जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। प्रीमियम फिलहाल करीब 55 से 56 पॉइंट का जस का तस बना हुआ है, इसलिए शांत है आज निफ्टी। लेकिन इसके उलट अगर आप देखेंगे, जो कल खबर आई है आरबीआई वाली, बैंक निफ्टी को डिस्टर्ब कर रही है। बैंक निफ्टी के अंदर कल अनवाइंडिंग का प्रेशर था, जब रात को बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई, उसके बाद से आज शॉर्टिंग का प्रेशर है। तो बैंक निफ्टी के पास दो मेजर प्रॉब्लम होगी, एक दिन पहले अनवाइंडिंग, सेकंड डे शॉर्टिंग, वो भी आप ओपन इंटरेस्ट देखो, इसका कितना है 10%। अभी आपने निफ्टी देखा 1% भी नहीं था। तो निफ्टी तो पोलाइट है, शांत है अपनी जगह पर, ऑप्शंस में भी बहुत बड़ी एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम्स है। और एक और, बैंक निफ्टी ने एक और नुकसान भी किया हुआ है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट तो कम है, 12 ही कंपोनेंट है इसके शेयर्स, लेकिन इसने अपने 44,000 के लेवल को खो रखा है। और दूसरा, ये स्पॉट में 43,800 नहीं दिखा पा रहे, तो प्रीमियम जोड़ा हुआ है 115 पॉइंट का, इसलिए आप फ्यूचर्स में 43,800 देख पा रहे हो, बट स्पॉट में नहीं है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो बैंक निफ्टी पे आई है। हील ठीक करना, दवाई देना, या जिसको कहें कि हम बेहतर तरीके से ऊपर आना, वो बैंक निफ्टी को करना पड़ेगा। निफ्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ये एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे हो, आपके फेवर में है। एडवांसेस अभी भी 125 है, बट बैंक निफ्टी डेज लो के आसपास आके खड़ा हुआ है। इसका मतलब ज्यादातर शेयर जो नॉन बैंकिंग है वो अपना काम कर रहे हैं, बट बैंक वाले और एनबीएफसी वाले आज अपना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन एफएलओ की अच्छी होने के बावजूद भी आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा बैंक निफ्टी।